अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश कोटा रिफॉर्म मूवमेंट के ऊपर, जिसे जुलाई रेवोल्यूशन का नाम भी दिया जाता है। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इससे ये होगा ये कि एंगेजमेंट बढ़ेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू। वीडियो पे वापस आते हैं। ये प्रोटेस्ट शेख हसीना वाजिद की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू होते हैं, जो धीरे-धीरे एक्सपैंड करते हैं। और इसमें एक्सपेंशन तब देखने को मिलती है जब पुलिस की तरफ से जो है अनआर्म्ड सिविलियंस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और इवन बच्चों के ऊपर गन शॉट्स फायर किए जाते हैं और खुलेआम मैसेकर देखने को मिलता है। इसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद में जो अमवात हैं वो वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं और बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग इंजर होते हैं। जून 2024 में इन प्रोटेस्ट में शिद्दत आती है जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट 30% कोटा फॉर फ्रीडम फाइटर्स को रीइंस्टेट करती है। इसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि दे हैव बीन लिमिटेड टू they have a limited opportunity in terms of merit as far as merit goes। इस मेन वजह के होते हुए बहुत सारी और वजूहत जैसे इकोनॉमिक कंडीशन और इन्फ्लेशन जो है वो भी इन्फ्लेम करती है इस प्रोटेस्ट को, जिसमें हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इन प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो भारी तादाद में पुलिस को डिप्लॉय करती है, along with other armed forces as well, to suppress these university students from protesting। और इसी असना के अंदर जो है वो मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो उसको भी सीज़ कर दिया जाता है और सोशल मीडिया वेबसाइट्स को भी बैन कर दिया जाता है, जिसमें फ़ेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर शामिल है। और इवन यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो है जो डाटा है वो गवर्नमेंट जो है शेयर नहीं करती। Reportedly 32 children were killed in this July protest। और बहुत सारे लोग जिनकी डेथ होती है, उनके बारे में भी जो डाटा है वो कंप्लीटली शेयर नहीं किया जाता और सीसीटीवी फुटेज जो है उसको सीज़ कर दिया जाता है, ताकि ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट पे ना आ सके। इन प्रोटेस्ट के अंदर और शिद्दत आती है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ये डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट की जो है वो अकाउंटेबिलिटी हो, और उसके अंदर जो है जो किलिंग्स उन्होंने की हैं और जो वायलेंस दिखाया है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। और ख़ुसूसी तौर पे जो है रेज़िग्नेशन का डिमांड किया जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो शेख हसीना वाजिद का रेज़िग्नेशन जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त रहता है। इस अथना के अंदर शेख हसीना वाजिद जो हैं वो प्रोटेस्टर्स के साथ जो है वो टॉक्स अरेंज करने की हामी भरती हैं और उसके लिए इनिशिएटिव लेती हैं, लेकिन जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं वो सरई तौर पे जो है इनकार कर देते हैं। और वो उनका ये कहना होता है कि वो किसी भी तौर से गवर्नमेंट के साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग्स ऑफ अनआर्म्ड सिविलियंस। 4 अगस्त को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो शाहबाग इंटरसेक्शन पे इकट्ठा होते हैं टू इन ऑर्डर टू ऑब्स्ट्रक्ट दैट इंटरसेक्शन टू शो सिविल डिसोबीडियंस। और वो डिमांड करते हैं रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये चीज़ एस्केलेट करती है और बहुत सारी और कैजुअलिटीज़ होती हैं, जिसके नतीजे में जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है ढाका की तरफ। और डिमांड किया जाता है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो रिज़ाइन करें। और इवेंचुअली जो है वो आर्मी के प्रेशर में और फ्रॉम द प्रेशर फ्रॉम द दीज प्रोटेस्टर्स, शेख हसीना वाजिद जो है वो रिज़ाइन करती हैं। इन प्रोटेस्ट का कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड ये है कि जब हाई कोर्ट रूलिंग करती है इन फेवर ऑफ कोटा रिफॉर्म्स, तो स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कोटा रिफॉर्म मूवमेंट। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो शामिल होते हैं और वक्त के साथ साथ ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है पूरे मुल्क में फैल जाती हैं। और इसके नतीजे में ये जो प्रोटेस्ट हैं ये तब राइल्ड अप होते हैं जब ज़्यादा राइल्ड अप होते हैं जब शेख हसीना वाजिद जो है वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देती हैं इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, और अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और जिसके नतीजे में जो है वो बहुत ज़्यादा अ अ, जिसके नतीजे में जो स्टूडेंट्स हैं वो इवेंचुअली ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ट्रैफ़िक को, और मुल्क के रेल के निज़ाम को इन द मेजर सिटीज़ लाइक ढाका, चिटागोंग।
शुरू में इन प्रोटेस्टर्स की डिमांड काफ़ी फेयर होती है, जिसमें जो है वो डिमांड ये करते हैं कि जो एक्जिस्टिंग कोटा सिस्टम है उसको कैंसिल किया जाए और कोटा सिस्टम को जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड डिसेबल्ड पीपल्स। इन पीसफुल प्रोटेस्ट को जब वायलेंस देखने को मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अपनी जो डिमांड्स हैं उसको रिवाइज़ करते हैं और उसमें जो है कुछ और पॉइंट्स को भी ऐड करते हैं। सबसे पहली डिमांड ये होती है कि शेख हसीना वाजिद जो हैं वो अपने ओहदे से रिज़ाइन करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जो किलिंग्स जो हैं गवर्नमेंट ने की हैं और उनकी अ, होते हुए जो वायलेंस और बार्बरिज़्म देखने को मिला है, उसके ऊपर वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और रिज़ाइन करें अपनी पोज़ीशन से। दूसरे नंबर पे जो डिमांड की जाती है वो होम मिनिस्टर के रेज़िग्नेशन की डिमांड की जाती है और डिमांड की जाती है कि ब्रिज मिनिस्टर जो है वो भी रिज़ाइन करे। तीसरी डिमांड ये की जाती है कि जो डीआईजी पुलिस हैं, कमिश्नर्स हैं और जो पुलिस के लोग हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पे कैज़ुअलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं, वहाँ पे उन एरियाज़ में वो दे शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम देयर पोस्ट। चौथी डिमांड ये की जाती है कि जो वाइस चांसलर हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, राजशाही यूनिवर्सिटी के और जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी के, वो भी अपनी पोज़ीशन से रिज़ाइन करें रिगार्डिंग द वायलेंस व्हिच दे हैव कमिटेड अगेंस्ट द अनआर्म्ड स्टूडेंट्स। पाँचवीं डिमांड ये की जाती है कि जो चतरा लीग है उसको तमाम इंस्टीट्यूशंस से उसको बैन किया जाए। छठी डिमांड ये की जाती है कि पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, आर्म फोर्सेस जिन-जिन के लोग भी मुलविस हैं वायलेंस के अंदर उन सबको अरेस्ट करके उनको जो है वो अकाउंटेबल ठहराया जाए। सातवीं डिमांड ये की जाती है कि जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो वायलेंस हुआ है अनआर्म्ड सिविलियंस के अगेंस्ट उनकी फैमिलीज़ को जो है वो कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड की जाए। 8वीं डिमांड ये की जाती है कि जो लॉ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है या आर्म्ड फोर्सेस हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है इंस्टीट्यूशंस को, वो उससे विथड्रॉ करें।